Good evening to all of you. This is Saurabh Sonakia and welcome to Sonakia Math Classes. Okay, and today is 1st of May 2020. As I have promised to you all कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 मई 2020 से एक एप्टीट्यूड सीरीज जो शायद सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। शायद उनके लिए 15 मिनट या 20 मिनट में आप एक क्विक सेशन में अपने 10 क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें से आपको मैंने बताया था 3 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से रिलेटिंग होंगे, 3 क्वेश्चंस जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स से रिलेटिंग होंगे, 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हिंदी से रिलेटिंग होंगे और 2 क्वेश्चंस इंग्लिश में। ओके, इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हम करते रहेंगे एज पर द टाइम, राइट। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म रहने वाला है कि 10 मिनट 15 मिनट में आप इसको अपने को एवेल्युएशन करें। साथ में मैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे आपको शायद वो क्वेश्चन को याद रहे या फिर जो नहीं आ रहा है तो उसको भी आप कैसे सॉल्व करें, राइट। सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस सीरीज, this wonderful series. So hope so you will like it, and if you like it so please subscribe my channel Sonakia Math Classes and also share and watch my videos as you can to support my channel, right. So what is the question number 1 for the today's aptitude test number 1, right. This is in front of you. Question number 1 and you can clearly watch it, right. What it is: which state becomes first zero COVID-19 state in our country? कौन सा प्रदेश देश में पहला जीरो कोविड-19 प्रदेश बन गया है? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन नंबर 1 गोवा, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी केरल एंड ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। इन 4 स्टेट में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो पहला जीरो कोविड-19 स्टेट अपना देश का बन गया है? ओके, सो यू हैव टू टेल, ओनली यू हैव टू 5 सेकंड्स, राइट। ओके, सो टाइम्स अप नाउ। आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो आंसर है आपका वो आंसर क्या है, और याद रखेंगे वो आंसर है आपका कौन सा है, वो स्टेट आपका गोवा। तो वो गोवा आपका स्टेट है हमारे इंडिया का। गोवा पहला स्टेट है जो हमारा जीरो कोविड-19 स्टेट बना है। याद रखेंगे सभी लोग, गोवा कौन सा प्रदेश है जो पहला जीरो कोविड-19 प्रदेश बना है। इसका मतलब क्या है, यहां पर अब हमारे कोई भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं रह गए हैं। सारा का सारा एक कोरोना फ्री आपका कोविड-19 स्टेट माना गया है, कोविड-19 प्रदेश माना गया है। ठीक है, चलेगा। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा एप्टीट्यूड में जनरल साइंस से ही रिलेट करेगा। चलेगा, तो हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 एंड यू कैन क्लियरली वॉच इट, राइट। Which day is celebrated as World Teachers Day? या विश्व अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 7 अक्टूबर, मतलब 7 अक्टूबर। सेकेंड ऑप्शन है आपका 3 अक्टूबर, दैट मीन्स 3 अक्टूबर। एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका 4 अक्टूबर, मतलब 4 अक्टूबर। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 5 अक्टूबर, इसका मतलब 5 अक्टूबर। तो आपको सोचना है, जल्दी से सोचिए, 10 सेकंड्स आपके पास में है कि विश्व अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है। When will celebrated World Teachers Day? या which day is celebrated as World Teachers Day? 4 ऑप्शंस: 7 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। सो टाइम्स अप नाउ। आपने सोच लिया होगा, अब आपको देखना है कि जो आपने सोचा है वो आपका आंसर सही है कि नहीं है, राइट। यहां पर आपको सबसे पहले मैं आंसर बताने की कोशिश करूंगा और आपका आंसर सही है 5 अक्टूबर। अच्छा, कितने लोगों का सही है? आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि आपका सही है कि गलत है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे टीचर्स डे नहीं बोल रहा। बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा होगा टीचर्स डे तो 5 अक्टूबर को 5 सितंबर को मनाया जाता है। हाँ, हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो आपका टीचर्स डे है वो आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा वो आपका टीचर्स डे है।
याद रखेंगे, जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में अकेला टीचर्स डे लिख के आए तो आप हमेशा आंसर 5 सितंबर देंगे, लेकिन अगर वर्ल्ड टीचर्स डे आए तो आपका आंसर होगा, वो आपका आंसर क्या होगा, 5 अक्टूबर। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस ने 1994 में इसको स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है? यूनाइटेड नेशंस ने। और वर्ल्ड टीचर्स डे को सेलिब्रेट कब से स्टार्ट किया गया है? 1994 से, राइट। याद रखेंगे यहाँ पर। और जो हम लोग 5 सितंबर को कब से स्टार्ट करते हुए आ रहे हैं, तो इसको भी आपको माइंड में रखना है। ओके, तो आपको इसको भी याद रखना है। और याद रखेंगे, जो हम लोग सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं टीचर्स डे अपने इंडिया में, वो 1966 से है। और आप जानते हैं ये किसके नाम पे मनाया जाता है? ये हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, क्या नाम है उनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, तो हमें थोड़ा सा बारे में इसकी में इसलिए जानना है क्योंकि शायद आपके इसकी रीडिंग भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाना स्टार्ट हो गया? 1994 से। किसने स्टार्ट किया? यूनाइटेड नेशंस ने। और अपने यहाँ पर जो टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और वो कब से स्टार्ट हुआ? 1966 से। किसकी मेमोरी में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राइट। चलेगा, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको आंसर बताया 5 अक्टूबर, वो आपका बिल्कुल सही है, राइट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और आप देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज। ओके, विच सीरीज? लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज ऑफ ऑनलाइन डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स इन इंडिया। भारत देश में किस संस्था ने छात्रों और अध्यापकों के साथ ऑनलाइन संवाद में लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला आरंभ की है? आपको बताना है वो कौन सी संस्था है जिसने, आजकल आप देख रहे हैं कि पूरे देश में आपके यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है। अभी हमारे यहाँ पे जो डेट आ रही है वो 3 मई तक का था, उसको भी एक्सटेंड चल रहा है। तो इसके केस में वो कौन सी संस्था है जिसने छात्रों और अध्यापकों के साथ एक ऑनलाइन डायलॉग के साथ में क्या स्टार्ट किया है? याद रखेंगे, लॉकडाउन लर्नर्स की एक सीरीज स्टार्ट की है। उस संस्था का नाम आपको बताना है जिसने इंडिया में इसको लॉन्च किया है। उनके आपके पास में ऑप्शंस है UNODC, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में NDV, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में ADM, ओके, एंड ADV, राइट। एंड द फोर्थ ऑप्शन है आपके पास ICMR, ओके, ICMR। तो ये आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं। तो आपके पास में टाइम है 10 सेकेंड्स, आप अपने माइंड में सोचिए वो कौन सी संस्था है जिसने इंडिया में क्या बोलते हैं, लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज के नाम से अपनी एक ऑनलाइन डायलॉग लॉन्च किया है, जो एजुकेटर्स और स्टूडेंट के साथ में एक उनको प्रोवाइड कराएगा टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। सोच लिया? अच्छा, तो आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है। होप सो। और अब आप यहां पर मैं बताने जा रहा हूं कि आपका आंसर कौन सा सही है। सबसे पहले आपको पता, जो 4 ऑप्शंस दिए गए उनके बारे में पता होना चाहिए कि इनका एब्रिविएशन जो यहां पर लिखा हुआ है वो क्या स्टैंड करता है। What does UNODC stand for? What does NDV stand for? What does ADM stand for? और what does ICMR stand for? इनका पूरा नाम क्या है सबसे पहले, तब तो जाके हम बता भी सकें शायद। तो यहां पर आपका जो आंसर सही है इस क्वेश्चन के लिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसका आंसर कौन सा सही है आपका? UNODC, राइट। यहां पर मैं आपको दिखा सकता हूं और जो आपका आंसर सही है वो आप देख सकते हैं क्लियरली, UNODC। UNODC वो संस्था है जिसने इंडिया में ऑनलाइन जो डायलॉग स्टार्ट किया है, वो सीरीज का नाम क्या है? लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज, राइट। जो टीचर्स और स्टूडेंट्स को एक लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस के द्वारा एक हम लोगों को सिखाने जा रही है, राइट। तो इसके लिए आपको ये समझना था सबसे पहले। अब आपसे इसके रिलेटिंग में मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूं। UNODC क्या है, इसका आपका हेडक्वार्टर कहां पर है, NDV का क्या है, NDV का हेडक्वार्टर कहां पर है, ADM क्या है, ADM का हेडक्वार्टर कहां पर है, ICMR क्या है, ICMR का हेडक्वार्टर क्या है। क्या पता आपके नेक्स्ट कहीं पर क्वेश्चन में आपसे इस रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
इस सारे के सारों का मान सकते हैं कि इनकी फाउंडेशन कब है, एस्टेब्लिशमेंट कब है, कब इनकी स्थापना हुई है, राइट। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ किसके बारे में, यहाँ पर 1 मिनट, राइट। यहाँ पर देखिएगा तो UNODC, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ओके, सो दिस इज UNODC। सो व्हाट इज UNODC? UNODC का जो पूरा नाम है वो आप समझेंगे यहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। क्या नाम है इसका पूरा नाम? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। मतलब ड्रग्स और क्राइम को कम करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने एक आपका क्या किया था, जल्दी से बोलेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोगों ने काम कर रही है हमारे इंडिया में, वो आपकी कब से कर रही है? 1991 से, राइट। तो 1991 में इसकी स्थापना की थी, फाउंडेशन किया था। और इसका जो आपका अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर, तो वो हेडक्वार्टर कहां है? एक आपका कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम है उसका? ऑस्ट्रिया। याद रखेंगे हम लोग, उस कंट्री का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। ओके, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए अच्छे से। और वो ऑस्ट्रिया का, उसकी जो कैपिटल है वियना। क्या है आपका? वियना। इस वियना में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। किसका? UNODC का। तो UNODC का पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। एक कब स्टार्ट किया था? 1991 में स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट किया था। ड्रग्स एंड क्राइम को मॉनिटरिंग करने के लिए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको इन्होंने स्टार्ट किया था। इसका हेडक्वार्टर कहां है? ऑस्ट्रिया कंट्री की वियना शहर में इसका क्या है? हेडक्वार्टर। ठीक है। अच्छा, अभी हम जो दूसरा मैंने ऑप्शन दे रखा था NDB। व्हाट इज NDB? तो NDB का नाम तो इसकी नेम से ही क्लियर है। NDB का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है इसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को अगर हम समझना चाहें तो याद रखिएगा, इसका जो फाउंडेशन है वो 2004 में। कब है? 2004 में। और एक कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? तो वो चाइना के संघाई। कहां पर है? संघाई। एक संघाई बहुत बड़ा इसका सिटी है, जिस तरीके से हमारा मुंबई है उसी तरीके से वहां का संघाई बहुत फेमस आपका सिटी है चाइना का। तो चाइना की जो संघाई सिटी है उसका हेडक्वार्टर है किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। याद रखेंगे। और इसकी जो आपकी फाउंडेशन है वो 2004 में है। ये भी हमारा क्या कराता है? फंड प्रोवाइड कराता है बहुत सारे टाइपिंग में, ड्रग्स एंड किसके केसेस में? आपकी क्राइम्स के रिलेटिंग। ओके, लेकिन ये आपके चाइना में चलेगा। तीसरा आपका है ADM। अब ADM ये आपका कोई नया नाम नहीं है। ADM आपने सुना होगा, एशियन डेवलपमेंट, सॉरी ADM लिखा हुआ है मैंने, ADB है यहाँ पर, याद रखिएगा ये थर्ड ऑप्शन। ADB क्या है आपका? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या? ये एशियन कंट्रीज के लिए फंड रिलीज कराता है। ये हमारे लिए क्या कराता है? पैसा रिलीज कराता है हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कराने के लिए। ओके, और जो हमारा ADB है तो वो हम याद रखेंगे, जो ADB का जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो ADB कब से हमारा यहाँ पर है वो याद रखेंगे 1966। कहां पे हुआ था? ये 1966 में। ओके, क्लियर, याद रखेंगे। और ADB का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? एक आपका कंट्री है जिसका नाम है फिलीपींस। और फिलीपींस का एक आपका बहुत फेमस सिटी है जो आपकी शायद हम लोग मान सकते हैं कैपिटल, मनीला। तो यहाँ का जो मनीला आपका सिटी में आपका जो ADB है, मतलब बोलेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपका मुख्यालय वो फिलीपींस कंट्री के मनीला शहर में स्थित है। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। एक लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया था ICMR। इसका नाम बहुत सुना होगा आज हमारे इंडिया में, क्योंकि I फॉर इंडिया, C फॉर काउंसिल, M फॉर मेडिकल एंड R फॉर रिसर्च। मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका मतलब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। याद रखेंगे इसका कब स्थापना हुआ था? 1911 में, राइट। याद रखेंगे इसका मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली, भारत देश की राजधानी में न्यू दिल्ली में। याद रखेंगे तो ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए थे, तो इनमें से कौन सी संस्था है जिसने भारत देश में ऑनलाइन डायलॉग स्टार्ट किया है और कौन से नेम से? याद रखेंगे लॉकडाउन लर्नर्स से। तो हमें याद रखना है वो क्या नाम है उसका? UNODC।
राइट, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, राइट। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं हिंदी पोर्शन की तरफ। तो आपको कोशिश करना है कि आप आंसर कर सकें, राइट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? अच्छा, तत्सम तो आप लोगों ने पढ़े, बहुत आराम से पढ़े, तत्सम शब्द आप बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास में तुरंत, दूसरा ऑप्शन आपके पास में है त्वरित, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में त्वरित, और चौथा ऑप्शन है आपके पास में तुरंत। जल्दी से सोच लीजिए, 5 सेकंड का टाइम दूंगा मैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं देने वाला। ओके ओके, वेरी नाइस। तो आपका आंसर, सही आंसर है त्वरित। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो त्वरित मींस तीव्र या तुरंत, याद रखेंगे ये तुरंत ही आपका यहां पर एक तत्सम शब्द है, और जिसको हम लोग तुरंत क्या है, तद्भव शब्द है, याद रखेंगे। और ये त्वरित और त्वरित तो ये अशुद्ध लिखे हुए हैं यहां पर, तो त्वरित क्या है आपका शुद्ध तत्सम शब्द यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो होप सो बहुत सारे बच्चों के सही आंसर्स आए होंगे, आप लोगों का एवेल्यूएशन सही हुआ होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, देखिएगा यहां पर भावुक में कौन सी संधि है? भावुक, पहला आपका ऑप्शन है वृद्धि संधि, दूसरा आपका ऑप्शन है अयादि संधि, तीसरा आपका ऑप्शन है गुण संधि, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए जल्दी से, भावुक आप पहले गेस कर लीजिए, भावुक शब्द में कौन सी संधि है? ओके, हो गया गैस। चलिए, तो इसका आंसर है आपका, सही आंसर है आपका अयादि संधि। अब आप बोलोगे अयादि संधि क्यों है सर यहां पर, तो मैं उसका आंसर आपको करता हूं। अयादि संधि का जो सूत्र है जो आप लोग पढ़ के आए हुए हैं वो क्या है, HOI वायावा, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी भी संस्कृत शब्द या हिंदी शब्द में आप देखते हैं, क्या देखते हैं, आय, मतलब यहां पे मैं लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा, आय देखते हैं या फिर आय देखते हैं, ठीक है, या फिर आप आओ देखते हैं या फिर आप क्या देखते हैं, आओ देखते हैं, राइट। तो ये आप देखेंगे यहां पर, तो ये ऑटोमेटिकली किससे बन जाता है, याद रखेंगे, ए के बाद ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, ओके, और यहां पे औ का आओ हो जाता है, याद रखेंगे यहां पर, ठीक है। ये चीज हमें यहां पे माइंड रखनी है, ओके। इसके बाद यहां पर अगर मैं एक चीज आपको बताना चाहूं यहां पर, तो यहां पे इसका रूल क्या है, अगर हम एक संधि विच्छेद हमेशा 2 शब्दों में होता है, किसी भी संधि का अगर हम विच्छेद करेंगे तो 2 शब्दों में, सार्थक शब्दों में ब्रेक होती है। तो पहला जो शब्द होगा उसके अंत में आपको पता है ए, आय, ओ और औ आना चाहिए, और अगर दूसरे शब्द के जो आरंभ में अगर कोई भी स्वर आता है तो आप देखेंगे वहां पर जो संधि होगी वो आपकी कौन सी होगी, अयादि संधि। तो आपको सोचना था यहाँ पे जो भावुक लिखा हुआ है, तो भावुक शब्द का अगर हम विच्छेद कर दे तो ये देखो आओ आ रहा है, क्या आ रहा है, आओ। तो आओ कब बनता है, औ से, तो आप क्लियरली देख सकते थे क्या हो जाता, भाव, मतलब आओ हो गया। और आप देखें आओ में क्या लगा हुआ है, किसकी मात्रा लगा हुआ है, छोटा ऊ की, तो ऊ और का, ये आपकी संधि विच्छेद हो गया, भाव प्लस उका, और ये आपकी संधि हो गई भाव। तो आपको पता चल गया कौन सी संधि है, याद रखेंगे अयादि स्वर संधि, इसका सूत्र क्या है, HOI वायावा। और याद रखेंगे इसमें आपको क्या देखना है, केवल सिंपल सा आय, आय, आओ और आओ। आय किससे हो जाता है, ए से, आय किससे हो जाता है, आय से, ओ किससे हो जाता है, औ से, और आओ किससे हो जाता है, औ से। ओके, चलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारा जो सीरीज स्टार्ट होगी वो हमारी इंग्लिश की होगी, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, चूज द वर्ड विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट, क्लियरली देख लीजिएगा, चूज द वर्ड विच इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड इनॉर्मस, राइट। आपको इनॉर्मस का अपोजिट बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है सॉफ्ट, दूसरा ऑप्शन है आपके पास एवरेज, तीसरा ऑप्शन है आपके पास टाइनी, एंड चौथा ऑप्शन है आपके पास में बीक। ओके, तो सबसे पहले आपको सोचना है जल्दी से आपका कौन सा आंसर है अकॉर्डिंग टू यू, सोच लीजिए जल्दी से। ओके, तो आप फाइनली, मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं आपको,
तो इनॉर्मस का जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा टाइनी। अब बोलेंगे टाइनी क्यों होगा, इसका रीजन बता रहा हूं। इनॉर्मस मींस होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा। सॉफ्ट मींस क्या होता है, मुलायम, ये तो नहीं हो सकता। एवरेज मतलब क्या होता है, लगभग, ये भी नहीं हो सकता। वीक मींस होता है कमजोर, और टाइनी मींस होता है बहुत छोटा, छोटा छोटा। तो आप सोचिए बहुत बड़ा का बहुत छोटा, मतलब इनॉर्मस का टाइनी, टाइनी का इनॉर्मस, राइट। तो हमें पता है ज्यादा से ज्यादा हमारी वोकैब अच्छी होगी ना, तो अपोजिट्स और एंटोनिम्स भी बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, लेकिन वोकैबुलरी होना चाहिए, राइट। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन सा स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो वर्ड है आपको दिख रहा है पैसेंजर। तो सभी लोग जानते हैं पैसेंजर मींस होता क्या है, यात्री। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है इन चार आपके मीनिंग में, वर्ड मीनिंग में कौन सा मीनिंग सही है। तो आप इसको जज कर लीजिए जल्दी से। चलेगा, अब मैं आंसर बता रहा हूं आपको। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, PASSENGER, पैसेंजर। पैसेंजर की सही स्पेलिंग क्या होती है, PASSENGER। इसी तरीके से क्वेश्चंस कई बार आपके मिस स्पेल्ड होते हैं, जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना होता है। तो आप ये सोचेंगे फर्स्ट आपका टेस्ट है, थोड़ा बहुत आपको शायद बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये तो बहुत इजी है। याद रखेंगे धीरे धीरे हम लोग कहां पे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा हार्ड लेवल की तरफ जाते हैं। ओके, कोशिश करेंगे कि आपको अगर 10 आउट ऑफ 10 आ रहा है, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अप टू मार्क्स चल रही है और आप इसको लगातार करते रहिए, ठीक है। चलेगा, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। तो अब हम आगे आते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए, और हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन में पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। तो देखेंगे आप, ओके, आपके सामने दिया गया है यहाँ पे पहला क्वेश्चन। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस। इसको हिंदी में भी पढ़ देता हूं। 1 से 70 तक की गिनती में, कहां से 1 से 70 तक की गिनती में इकाई के स्थान पर 1 अथवा 9 आने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो आपको बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 70 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनकी इकाई के स्थान पर बोलिए 1 अथवा 9 आता है। तो जल्दी से बोलिएगा, आपको याद रखना है 1 से 70 तक की गिनती में इकाई के स्थान पर 1 अथवा 9 आने वाली कितनी संख्याओं का प्रतिशत है, कितनी संख्याएं प्रतिशत में है। याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने प्रतिशत आपको भूल गया हूं, तो आप यहाँ पर प्रतिशत का साइन लगा लीजिएगा परसेंट में। ओके, परसेंटेज ऑफ नंबर्स बताना है, रिमेंबर। अब आप जैसे ही इसको आपने देखा यहाँ पर, तो आप बताइएगा जल्दी से। आप लोग अपना अपना आंसर्स देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अभी तक आ जाना चाहिए था आपका आंसर। चलेगा, पहले तो मैं सबसे पहले इसका आपको आंसर बता देता हूं कि राइट आंसर है क्या इसका। ओके, तो आप इसका राइट आंसर में मैं आपको दिखा देता हूं। राइट आंसर इसका 20%, राइट। क्या है आपका इसका 20%। अब देखेंगे कैसे। तो आप देखिएगा 1 से लेके 70 तक आपके टोटल नंबर कितने हो गए, आपको पता चल गया टोटल 70 ही नंबर है। ओके, अब आपको ऐसे नंबर बताने हैं जिनकी इकाई के स्थान पर या यूनिट प्लेस पर क्या हो, 1 हो, या फिर क्या हो रहा है 9 हो रहा है। तो आप बताइए 1 से लेके 10 में 1 और 9 हो रहा है। फिर आप बताइए 11 से लेके 20 में आपको पता है 11 और 19 हो रहा है। समझ में बात आ रही है। इसी तरीके से बोलिएगा 21 और 29 आएगा, यहाँ पे बोलिएगा 31 और 39 आएगा, फिर बोलिएगा 41 और 49 आएगा, फिर बोलिएगा यहाँ पे जल्दी से 51 और 59 आएगा, फिर बोलिएगा जल्दी से 61 और 69 आएगा। क्या इसके अलावा कुछ आ रहा है क्या, कोई दूसरा नंबर है क्या? जल्दी से काउंटिंग कीजिए। कैसे करेंगे हम लोग, यहां पर मैं इसको एक काम कर लेता हूं आपके साथ में। ओके, तो आप यहां पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहां पर 9 10 11 12 13 14। तो आपके पास पता चल गया कि वो काउंटिंग में 14 है, और यहाँ पे हमारे पास में वो नंबर भी दे रखा है, याद रखिएगा 14। और बच्चे अधिकतर गलती यही करेंगे कि 14 लगा देंगे ऑप्शन को। लेकिन याद रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स,
मतलब कितनी प्रतिशत संख्याएं ऐसी हैं जिनकी इकाई के स्थान पर 1 अथवा 9 आता है, और कहां से लेके कहां तक में, 1 से 70 तक में। तो आपको पता है टोटल संख्याएं आई थी आपकी 14 और कुल संख्याएं थी 70, और हमें प्रतिशत निकालना होता है तो आप जानते हैं किससे हम लोग 100 से क्या कर देते हैं, 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ओके, आप जानते हैं 14 5 का कितना होता है, 70, और 5 से 100 कितने टाइम जाएगा, 20 टाइम। इस तरीके से आपका इसका आंसर आ गया 20%। आपकी 1 से लेकर 70 तक की ऐसी संख्याएं, कितनी, 20%, जो कि जिनकी इकाई के स्थान पर 1 अथवा 9 आता है। चलिएगा आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में। ओके सॉरी, थोड़ा सा जल्दी हो गया। ओके, यहां पर हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जानते हैं ना सभी लोग, पहले तो बता दीजिए जल्दी से आंसर, इसके बाद मैं बताऊंगा। ओके वेरी नाइस, आपने आंसर देख लिया है, होप सो। मैं आपका सही आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं, सही आंसर है आपका 97। अब बोलोगे 97 क्यों है, आप जानते हैं प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, राइट, आइदर 1 और इट इटसेल्फ, राइट, और यू कैन से यू हैव आल्सो स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास, प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, राइट। एंड अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, याद रखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। या फिर हम बोल सकते हैं वे संख्याएं जो 1 अथवा स्वयं से विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, बशर्ते 1 के अलावा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सोचना है 33, आपके लिए रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, 3 और 3 होता है 6, और 6 अगर 3 से डिविजन हो रहा है तो 33 भी हो जाएगा। 9 और 3 का भी आप देखेंगे 12, 3 से डिविजन हो जाएगा। 8 और 1 का सम टोटल आएगा 9, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 और 7 कितना हो रहा है, 16, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आप 97 को और भी दूसरे टेबल से डिवाइड लगा के देख लें, मैं आपको बता रहा हूँ 97 एक ऐसा नंबर है जो केवल 1 और 97 से ही क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसीलिए आपका जो सही आंसर है अभाज्य संख्या का वो आपका 97 है। ओके चलेगा, आज के हम आपके लास्ट पड़ाव पर आ जाते हैं, और हमारा लास्ट आपका जो आज का क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देखेंगे, और वो क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर इस तरीके से। ओके ओके, तो देखिएगा, इट वॉज संडे ऑन जनवरी 1, 2006, तो 1 जनवरी 2006 को रविवार था। What was the day on January 1, 2010? तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार कैलेंडर के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके में, याद रखना है। तो आप बताइए जल्दी से, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, जल्दी से सोच लीजिए। 10 सेकेंड्स दूंगा मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके टाइम्स अप। ओके चलेगा, तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो आंसर है आपका सही फ्राइडे। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे, उसको हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया था 1 जनवरी 2004। ओके एक मिनट देख लेते हैं। 1 जनवरी 2006 को दिया गया था, वो कौन सा डे दिया गया था, संडे, राइट। तो आप देखेंगे 1 जनवरी 2006 को आपका कौन सा डे है, संडे है, आ गया। अब आपको पता है यहाँ पर 1 जनवरी 2010 को निकालना है, राइट। तो आपको यहाँ पर करना क्या है ये समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले याद रखना है कि वो नंबर ऑफ ऑड डेज को हम लोग कैलकुलेट करना होता है। तो देख लीजिए आप, अगर मैं जनवरी में निकालूं तो 2006 आपका कैसा है, नॉट अ लीप ईयर। जो लीप ईयर होगा उसमें ऑड डेज आते हैं 2, और नॉर्मल ईयर में कितने आते हैं 1। तो आपको पता चल गया 2006 में आपका कितना है, 1 ऑड डेज है। 7 में भी 1 ऑड डेज होगा। 8 में आपका कितना ऑड डेज जाएगा बताइए, 8 इज अ लीप ईयर, तो आपका ऑड डेज कितना आ जाएगा, 2 ऑड डेज आ जाएंगे। और 2009 में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 1। और 2010 में तो आपको कैलकुलेशन ही करनी है, राइट, वो भी 1 जनवरी। तो यहाँ पर कोई भी ऑड डेज हम कैलकुलेट नहीं करेंगे।
तो टोटल ऑड डेज हमारे कितने हो गए, यहां पर आप देखें 1 2 2 2 4 और 1 5, कितना हो गया हमारा 5 हो गया। अब 1 जनवरी 2006 को कौन सा डे था हमारा, संडे। तो संडे से पांचवा दिन आपका कौन सा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। कौन सा दिन है, फ्राइडे, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, फ्राइडे, शुक्रवार। 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे शुक्रवार होगा। अब यहां पर आप जब से सोच रहे होगे कि ऑड डेज चल रहा है, सर ये ऑड डे क्या होता है, तो आप याद रखना जो ऑड डे निकालने के लिए आप देखते हैं तो एक नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं आपके 365। अब ऑड डे निकालना हो तो 7 से डिवाइड लगा दीजिए, तो 7 5 35, कितना आएगा रिमाइंडर 1, 15 में लगाएंगे तो 7 2 14 और आपका कितना रिमाइंडर आ गया 1। तो कितना ऑड डेज आ रहे हैं हमारे, नॉर्मल ईयर में 1 आ रहा है, लेकिन जब हम बात करेंगे ये लीप ईयर में कितने का हो जाएगा 366 का। तो यहां पर आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 16 से 14 जाएगा तो 2। तो आपको याद कराया। इसी तरीके से 2006 में हमने ऑड डेज लिया 1, 7 भी आपका नॉन लीप ईयर है तो 1, लेकिन 2008 हमारा कैसा है, लीप ईयर, तो हमारे हो जाएंगे 8, और 2009 में हमारा कैसा है आपका, बोलिएगा जल्दी से, नॉन लीप ईयर है तो 1। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 1 2 2 4 और 1 5। तो आपको पता है 1 जनवरी 2006 को कौन सा डे था, संडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके, ये आपका सही आंसर हो गया। ओके चलेगा। अब मैं आपसे बात करूं तो होप सो आपको ये हमारा जो नया एप्टीट्यूड सीरीज है उसका आज टेस्ट 1 था, आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। होप सो ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी आज से और आप इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जरूर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।